आप लोग क्या करते हैं, आप लोग यहाँ ठूस ठूस के खाना खाते हैं, वो मुझे थोड़ा दुखद लगता है। मैं चाहता हूं कि आप लोग भी कम से कम एक दिन का अनशन करें। जंतर मंतर पर अनशन कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक का ये बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। उन्होंने प्रदर्शन में समर्थन देने पहुंच रहे लोगों से अपील की है कि अगर वे आंदोलन का समर्थन करना चाहते हैं तो कम से कम एक दिन का अनशन जरूर रखें। वांगचुक ने कहा कि आंदोलन केवल मौजूदगी दर्ज कराने का नहीं बल्कि त्याग और अनुशासन दिखाने का भी माध्यम होना चाहिए। दरअसल नीट पेपर लीक मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके साथ सोनम वांगचुक और कई छात्र पिछले 6 दिनों से अनशन पर बैठे हैं। हालांकि प्रदर्शन स्थल पर बड़ी भीड़ नहीं दिख रही, लेकिन वहां से जुड़े वीडियो और रील सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहे हैं। इसी दौरान एक वीडियो सामने आया जिसमें सोनम वांगचुक मंच से प्रदर्शन में शामिल लोगों के खाने पीने को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर करते दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि कई लोग आंदोलन का समर्थन करने तो आते हैं लेकिन वहीं बैठकर भरपेट खाना भी खाते हैं। ये देखकर उन्हें दुख होता है क्योंकि दूसरी ओर कई लोग लगातार अनशन कर रहे हैं। वांगचुक ने अपने संबोधन में कहा कि आप लोग यहाँ ठूस ठूस कर खाना खाते हैं, ये देखकर मुझे थोड़ा दुख होता है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी कम से कम एक दिन का अनशन करें। जब यहाँ आए हैं तो हमारे समर्थन में दिन भर का उपवास रखें। तो बात ये है कि आप लोग क्या करते हैं, आप लोग यहाँ ठूस ठूस के खाना खाते हैं, वो मुझे थोड़ा दुखद लगता है। मैं चाहता हूं कि आप लोग भी कम से कम एक दिन का अनशन करें। यहाँ जब आते हैं तो एक दिन का हमारे संवेदना में सपोर्ट में दिन का कम से कम अनशन करें और जितना हो सके जो यहाँ उदारता से खाना देते हैं उनको दिन का खाना तो कम से कम ना देना पड़े, शाम का आप खाएं। मगर अगर खाना चाहें तो ज़रूर खाएं, ये ऑप्शन हो आपके लिए कि एक दिन का सॉलिडेरिटी में आप भी अनशन करें या ना करें। मगर करें तो आपको बहुत फायदे होंगे, ना करें आप ऐसे ही मोटे होते जाएंगे, बीमार पड़ेंगे, मरेंगे जल्दी हमसे जो अनशन पे बैठे हैं। तो ऑटोफेजी का फायदा लीजिए, कीटोसिस का फायदा लीजिए, एक दिन का कम से कम अनशन रखिए। हमारे साथ जो और विद्यार्थी युवक युवतियां बैठे हैं उनके साथ आप भी कम से कम एक दिन का रखिए, दिन का अनशन रखिए, आपके लिए फायदा होगा। ऐसे ही मैं सबसे कहता आया हूं कि आप यहाँ नहीं आ सकते हैं तो अपने शहर में, अपने गांव में, अपने घर में रखिए और एक वीडियो दीजिए कि मैं सीजेपी के इस आंदोलन के समर्थन में एक दिन का अनशन रख रहा हूँ। उसके फायदे आपको ही होंगे, वो मत बोलिए, कोई बात नहीं। इसके साथ ही उन्होंने देश भर के लोगों से अपील की है कि अगर वह जंतर मंतर नहीं आ सकते हैं तो अपने घर, गांव, शहर में बैठकर अनशन रखें और उसका वीडियो सोशल मीडिया पर साझा करें। उनका कहना था कि इससे आंदोलन को नैतिक समर्थन मिलेगा और लोगों में जागरूकता भी बढ़ेगी। सोनम वांगचुक के इस बयान पर सोशल मीडिया पर मिली जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। कुछ लोग उनके संदेश को आंदोलन के प्रति समर्पण और अनुशासन की अपील मान रहे हैं, जबकि कुछ यूजर्स उनके ठूस ठूस कर खाना और जल्दी मरेंगे वाले बयान को लेकर मजाकिया टिप्पणियां कर रहे हैं। कई मीम्स और छोटे वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं। फिलहाल जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक मामले को लेकर प्रदर्शन जारी है। आंदोलनकारी शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। वहीं सोनम वांगचुक का ये बयान आंदोलन से ज्यादा सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है और इंटरनेट पर तेजी से इस वीडियो को लगातार लोग शेयर भी कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ मैं अकेला अनशन पे नहीं हूँ, यहाँ बहुत सारे और भी हैं। लगभग एक दिन के अनशन पे तो हम विनती करते हैं कि सब लोग करें एक दिन का अनशन इस समर्थन के लिए। फिर कुछ लोग 3 दिन के, कुछ 5 दिन के भी हैं, उन सब का भी आप हाल जरूर पूछिएगा। यहाँ सब अनशन पर, एक सामुदायिक अनशन पर बैठे हैं शिक्षा में सुधार के लिए। सिर्फ जो सीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो नहीं बैठ सकते हैं क्योंकि उनको भागा दौड़ी करनी पड़ती है, आयोजन करना पड़ता है। उन्हें हम कह रहे हैं कि आप ना बैठें। बाकी जो विद्यार्थी, जो युवा या बड़े या कोई भी नेता जो नेतृत्व करना चाहते हैं, कोई भी इस मुद्दे को लेकर, अपने लिए नहीं, इस मुद्दे के लिए, बच्चों के लिए अगर अनशन पर बैठना चाहते हैं हम वेलकम करते हैं, मगर सीमित समय के लिए
3 दिन से 5 दिन तक के लिए यहाँ और भी हैं, ये मैं बताना चाहता हूँ। हम उन सब का सम्मान करते हैं। मैं अकेला नहीं हूँ। भाजपा के गुंडों को ऑफिस में बिठाकर चाय पिला रहे हो तुम लोग और बच्चों में हाथ उठा रहे हो। वो भी उतार लो अगर जरा सी भी शर्म है तुम लोगों में तो। अभी अमित शाह का फोन आएगा तो भागते हुए जाओगे तुम लोग सारे। यही औकात है बस। कोई देश सेवा नहीं कर रहे हो तुम, कोई नागरिकों की रक्षा नहीं कर रहे हो तुम। बस तुम्हें एक फोन आ जाए भागते हुए चले जाओगे तुम। जी सर बताइए सर, ठीक है सर, बच्चों को मार देते हैं सर, 2 और चाटे लगा देते हैं सर। अच्छा सर आपका बंदा था क्या? सर टेंशन मत लीजिए, आपका बंदा तो हमारा माँ बाप हुआ, चाय पिला देते। यही कर रहे हो तुम लोग। इससे ज्यादा गिरी हुई और बेशरम पुलिस बनेगा देखिए। इस दिन तुम्हें वर्दी पहनी थी क्या तुम लोगों ने? घर पर बच्चे सोचते होंगे पापा हीरो है, पापा गुंडों को पकड़ते होंगे, पापा गुंडों को मारते होंगे। बेटा पापा हीरो नहीं है, पापा विलन है, पापा गुंडों के साथ बैठकर चाय पीते हैं। क्या मुंह दिखाते हो घर पर जाने के बाद अपने बच्चों को जो तुम उपयोग समझते हो? क्या मुंह दिखाते हो? बच्चा तो यही सोचता है ना पापा चोरी रोक रहे, पापा क्रिमिनल्स को पकड़ रहे। नहीं बेटा, तुम्हारे पापा किताबें गिरा रहे, किताबें फेंक रहे, और जो लोग किताब लाइब्रेरी की बुक्स लगा रहे वहां पर उनको पीट रहे। पापा में दम नहीं है बीजेपी के गुंडों को पकड़ने का। पापा में दम नहीं है, पापा में जरा सा भी दम नहीं है कि कहीं से भी बीजेपी के गुंडों को माने कि नहीं भाई तुम जंतर मंतर पर जाकर क्यों बखेड़ा खड़ा कर रहे हो, क्यों सर फोड़ रहे हो लोगों का। पापा में दम नहीं है। क्यों? क्योंकि पापा इस देश की पुलिस नहीं है, पापा एक पार्टी की पुलिस बन चुके हैं। अगर इतना ही शौक है एक इंसान की सेवा करने का तो वर्दी निकालिए, अडानी अंबानी का यूनिफॉर्म पहन लीजिए। अजय शर्मा एसीपी जो सर है सर, आपका भी रेजिग्नेशन दे दीजिए, क्योंकि आप तो देश की सेवा नहीं कर रहे हो। बच्चों पर हाथ उठाने वाला कभी देश की सेवा नहीं कर सकता।